जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11। इन दिस वीडियो आपको दिख ही रहा होगा, देर आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टर्म्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. In the revised syllabus, we don't have to study the vegetative parts, that is root, leaf and stem. Root, leaf and stem को हम लोगों को नहीं पढ़ना है इस बार, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसमें हम लोगों को केवल फ्लावर पे अपने पूरे स्टडी को कंसंट्रेट करना है. सो there are so many terms on the morphology of flowers. Morphology means external feature, जो मुझे आँखों से दिखेगा, that is called as morphology. तो हम लोग मार्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, और धीरे धीरे जो भी आपका इसमें टर्म्स है मैं इस वीडियो में इतने डिफरेंट फ्लावर से समझाने की कोशिश करूंगी. वाटर में इसलिए रखा है ताकि बहुत देर पहले तोड़ा है, ये मुरझाए नहीं इसलिए. सो पहले बात आती है इन्फ्लोरेसेंस की. तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि ये अगर हम ये प्लांट ये हम देख रहे हैं, ये अगर जो पौधा पे लगा होगा, ये प्लांट पौधे पे लगा होगा, आप लोग गार्डन में जाइए और पूरे प्लांट में जहाँ फ्लावर लगा हुआ है उस एक्सिस को देखेंगे. दैट एक्सिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल एक्सिस. लाइक वी हैव टू सी दिस एक्सिस. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फ्लोरल एक्सिस में कैसे लगा हुआ है, और इस बेसिस पे इसके अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस होल प्लांट को कंसीडर करेंगे. और फ्लोरल एक्सिस कहाँ है और उस पे फ्लावर कैसे अरेंज है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. अगर इसकी हम बात करें तो ये मुझे लगता है ये इन्फ्लोरेसेंस गुआवा का है, और इसके बीच में, और ये कह सकते हैं इन द एक्सिल ऑफ लीव, और ये एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस है जिसे हमें नहीं पढ़ना है. हमें पढ़ना है साइमोज एंड रेसिमोज. साइमोज एंड रेसिमोज को मैं किसी दिन गार्डन में आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है. रेसिमोज में ये जो फ्लोरल एक्सिस, आप अगर इसको मानेंगे तो ये फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करता हुआ जाएगा और साइड में फ्लावर्स निकलेंगे. बड़े जो पुराने फ्लावर रहेंगे वो नीचे की ओर रहेंगे और नए नए फ्लावर आगे आते जाएंगे. दैट इज रेसिमोज. और साइमोज में जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंसंट्रेट कर जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा फ्लावर में. दिस फ्लावर कैन बी कंसिडर्ड एज साइमोज, क्योंकि अगर यहाँ दूसरी फ्लावरिंग होगी तो या तो इसके बाहर और सारे पुराने फ्लावर ऊपर में रहेंगे और सारे नए फ्लावर नीचे की तरफ आएंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज बेसिपेटल एंड द इन्फ्लोरेसेंस विल बी कॉल्ड एज साइमोज. इन्फ्लोरेसेंस आपको बेटर वे में कंप्लीट प्लांट को देखिएगा तब समझ में आएगा. केवल एक फ्लावर को देखेंगे तो हमें इन्फ्लोरेसेंस समझ में नहीं आएगा. नाउ कंसंट्रेट ऑन फ्लावर टर्म्स. सबसे पहला हमारा टर्म है दैट इज थैलमस. तो थैलमस दिस इज पेडिसल. फ्लावर की डंटी को कहते हैं पेडिसल, और जिसपे ये फ्लावर बैठी हुई है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज थैलमस. इसको हम लोग कहेंगे थैलमस. थैलमस इज यू कैन से दैट द चेयर ऑफ द फ्लावर, जिसपे फ्लावर के पूरे ऑर्गन जो है वो सीटेड है. दैट इज कॉल्ड एज थैलमस. Now the second is bisexual and unisexual flowers. मैं एनसीईआरटी के टर्म्स को इन सभी फ्लावर्स से आपको समझाना चाह रही हूँ. बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होगा जिसमें आपके बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट होंगे. सबसे पहले तो फ्लोरल पार्ट को, पूरे फ्लावर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एसेसरी पार्ट्स एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ये जो आपको कैलिक्स, ये ग्रीन कलर का कैलिक्स और ये कोरोला दिख रहा है, ये एसेसरी पार्ट है. मीन्स इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एसेस करता है. एंड इनका जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, पिस्टिल एंड स्टेमेन है, वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आपका पिस्टिल है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स है, और ये ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स है. तो ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये एसेसरी पार्ट है, कैलिक्स एंड कोरोला. ओके. फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल इफ द फ्लावर हैज बोथ gynosium and androsium in a single flower. If we will find that both gynosium and androsium in a single flower, जैसे हम लोग इस फ्लावर को लेते हैं, इट इज कचनार. ये कचनार है और ये फेबियेसी फैमिली का है. और इसमें आप जब देखेंगे तो देखिए ये आपके एंथर्स हो गए,
मेल पार्ट हो गया, ये एंथर हो गया, बहुत सुंदर से इसमें दिख रहा है, दीज आर एंथर्स। और अगर इसके स्टेमन को देखना है तो जैसे इसको देखिए, दीज आर एंथर्स, ये एंथर है और ये आपका गाइनोसियम है। इसको एंथर मीन्स ये एंड्रोसियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दिस इज गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम, द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज पिस्टिल, मीन्स सिंगल को पिस्टिल कहते हैं। दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर स्टाइल, एंड नीचे में इसकी ओवरी, स्वेलन ओवरी होगी। उसी तरह ये आपका एंथर है जो दिख रहा है, ये एंथर है। अगर हम इसमें लेंस लगाते हैं तो और अच्छी तरह से आपको दिखेगा। दिस इज योर एंथर, येलो येलो, एंड दिस इज योर स्टाइल एंड स्टिग्मा, गाइनोसियम, दिस इज योर गाइनोसियम एंड दिस इज एंड्रोसियम। तो ये फ्लावर कैसा हुआ आपका? बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, इसमें आपके दोनों सेक्सेस मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है। सो दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसी तरह अगर लें ऐसा, ये आपके भिंडी का फ्लावर है, एस्कलमेंथस भिंडी है, अगर इसके फ्लावर को लें, ये फ्लावर आपका, इसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ये केवल मेल पार्ट है। दिस फ्लावर विल बी यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक सिंगल फ्लावर में केवल मेल पार्ट प्रेजेंट है, देन दिस इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, so on the basis of present of both the gynoecium and androcium, flower may be unisexual and bisexual. Like in Solanaceae, the flower is unisexual, and this Kachnar, this flower is bisexual. This is also Apocynaceae, सदाबहार, ये भी आपका फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, क्योंकि आप देखेंगे ये यहाँ पे इसके एंथर्स भी प्रेजेंट हैं और इसकी ओवरी भी, पिस्टिल भी इसमें प्रेजेंट है, और इसके एंथर्स जो हैं इसके पेटल्स से ज्वाइंट है। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इपीपेटलस। ये जो कंडीशन है ये इपीपेटलस कंडीशन है, ये आपके बुक में टर्म है जब स्टेमेंस जो हैं वो पेटल्स से ज्वाइंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इपीपेटलस कंडीशन। सो हियर वी केम टू नो अबाउट bisexual and unisexual. Now come to the term actinomorphic and zygomorphic. Okay, इसी फ्लावर को लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। अगर इस फ्लावर को लिए और ये फ्लावर जो है आपका किसी भी रेडियस से 2 इक्वल हाफ में बट रहा है, जैसे इससे हम इसको ऐसे काटे और ये 2 इक्वल हाफ में बटेगा, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। जैसे आप लोग एनिमल में पढ़े थे, इसको ऐसे काटिए, देखिए 2.5 जाएगा, 1 2 इसका और इसका पोर्शन जाएगा, ऐसे काटिए 1 2 इसका आधा आएगा, फिर अगर मन करे तो इसको ऐसे काटिए तो 1 2 इसका आधा आएगा। सो किसी भी रेडियस से जो कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगा, इसको अगर किसी भी डायगनली सेंट्रल एक्सिस से गुजरते हुए किसी भी लाइन से हम इसको 2 इक्वल हाफ में ब्रेक करते हैं तो हो जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और रेडियल सिमेट्री। और अगर 2 इक्वल हाफ में नहीं बटता, केवल एक सिमेट्री से बटेगा, लाइक दिस। ये आपका फ्लावर है एमेरंथस का, जो कि कृष्ण करके इसका नाम है, और ये भी फेबियेसी फैमिली का है। इस फेबियेसी फैमिली में जब मैं इसका एस्टिमेशन पढ़ाऊंगी तो ये वैक्सिलरी एस्टिमेशन शो करता है कील, स्टैंडर और नील का। तो अगर इसको कंसीडर करते हैं तो इस फ्लावर को केवल हम लोग एक एक्सिस से ऐसे काटेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे, तभी ये इक्वल पार्ट में बटेगा। अगर ऐसे ब्रेक करते हैं तो इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। लेकिन मिड से इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, देन ओनली इट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाफ। सो इट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये कैसा फ्लावर है आपका? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और कह सकते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, अगर बाइलेटरल सिमेट्री, अगर किसी फ्लावर में कोई भी सिमेट्री ना हो, मतलब किसी भी तरीके से वो 2 इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ता हो, तो वो फ्लावर हो गया आपका एसिमेट्रिकल। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट।
अब हम यहाँ तक पढ़े यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, फिर थैलमस को देख चुके हैं हम। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ दिस एसेसरी ऑर्गन्स, दिस एसेसरी पार्ट्स लाइक कैलिक्स एंड कोरोला कितने नंबर में प्रेजेंट है, इस बेसिस पे ये जो आपका फ्लावर होगा वो ट्राइमेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है। लाइक आप इस एक सिंगल फ्लावर को लीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 पेटल्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेटल दिस फ्लावर इज पेंटामेरस। इसके कैलिक्स को काउंट करेंगे तो जितने इसमें कैलिक्स रहेंगे उसके जैसे इस फ्लावर को काउंट करते हैं, दिस 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटामेरस। उसी तरह अगर 3 रहें तो ट्राइमेरस, इसको काउंट करते हैं, इस मालवेसी को, हिबिस्कस को, कितना है 1 2 3 4 5, ये भी पेंटामेरस है। मैक्सिमम जो फ्लावर होते हैं, डाइकॉट जो फ्लावर होते हैं वो पेंटामेरस ही होते हैं। ट्राइमेरस मैक्सिमम मोनोकॉट में मिलता है। लिली वगैरह को देखेंगे तो ट्राइमेरस रहता है और उसके पेटल्स और सेपल्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, फ्यूज्ड रहेंगे। जैसे इसके कैलिक्स अलग है और कोरोला अलग है, उसमें ये दोनों ज्वाइंट रहेंगे। इसके कैलिक्स को भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से हट गया है 4 5। दो कैलिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैलिक्स इट इज ऑल्सो पेंटामेरस। सो दिस इज पेंटामेरस फ्लावर। सो फ्लावर में बी ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस, whatever the number of calyx and corolla is present. Now come to the term that is bracteate and ebracteate. If the bracts are present at the base, I think in this flower here it is bracteate. This bract is also a type of leaf. फ्लावर के बेस पे जो लीफ रहेगा that is bracteate. अगर ये प्रेजेंट है तो ये ब्रैक्टिएट है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट है, मीन्स ब्रैक्ट इसमें नहीं है। सो आप इस कंसेप्ट में इतने टर्म्स को फ्लावर के कंसेप्ट में जानें कि ये बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, एक्टिमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है या एसिमेट्रिक है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है या इब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट है। अब देखो 3 टर्म्स आता है आपका कि ये हाइपोगाइनस है या पेरीगाइनस है या इपीगाइनस है। उस कंडीशन में हम लोग इसके ओवरी को देखेंगे। इसके ओवरी को देखने के लिए हमें इस फ्लावर को ब्रेक करना होगा। अब देखो इस फ्लावर को जब ब्रेक करोगे तो हमें दिख रहा है कि ये ओवरी ऊपर में प्रेजेंट है। ओवरी जो है ये ऊपर है और ये कैलिक्स और कोरोला कहाँ ज्वाइंट है, सारे ये ओवरी के नीचे ज्वाइंट है, ओवरी के नीचे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर, मीन्स ओवरी है सुपीरियर पोजीशन। ये अगर ओवरी डिनोट कर रहा है, अगर नहीं ये है ही है ओवरी, ये आपकी ओवरी है। ये स्टाइल, ये आपका एंथर्स कंबाइन करके एक ट्यूब बना रहे हैं और इसमें से ये स्टाइल गुजर रहा है। इसको हम लोग स्पेशली एंथर एंड स्टिग्मा, गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम को पढ़ेंगे तो मैं फिर से आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं पेरीगाइनस, इपीगाइनस एंड हाइपोगाइनस बता रही हूँ। अगर ये ओवरी है और ओवरी के नीचे कैलिक्स एंड कोरोला प्रेजेंट है, देन दिस इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस, मीन्स गाइनी मीन्स फीमेल, हाइपो मीन्स नीचे। सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फीमेल के नीचे हैं एंड इन कंडीशन द ओवरी इज सुपीरियर। यहाँ पे ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ये सुपीरियरली लोकेटेड है। सो हियर ओवरी इज सुपीरियर एंड द कंडीशन इज हाइपोगाइनस। In the same way we can also think about like see, very good, we can see this portion here, the swollen part ovary is situated at below। यहाँ पे ओवरी है और ये पेटल सेपल सारे ऊपर आ गए। तो ये जो कंडीशन होगा जब ओवरी नीचे आ जाएगी और पेटल्स और सेपल सारे ऊपर रहेंगे, देन दिस इज कॉल्ड एज इपीगाइनस, मीन सारे जो पार्ट्स हैं वो गाइनी के ऊपर हैं, ओवरी के ऊपर हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज इपीगाइनस कंडीशन। ओवरी इज इन दिस कंडीशन, ओवरी इज इंफीरियर। ओवरी कहाँ है, नीचे लोकेटेड है, इंफीरियर है। और भी फ्लावर्स को हम लोग देख रहे हैं, इसमें तो आपकी ओवरी दिख ही नहीं रही है और ये भी कंडीशन आपका इपीगाइनस ही होना चाहिए। और फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर्स को देख लें। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी है, आप चाहें तो अपने गार्डन के हर एक फ्लावर को एब्जॉर्ब करें और टर्म्स को उससे कोरिलेट करें।
अगर मैं इस मिराबिलिस जलापा को देखती हूँ 4 o'clock प्लांट, तो इसमें आप देखिए, इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ। ब्रेक करने के बाद क्या पता चल रहा है, इसमें कहाँ इसकी ओवरी है, इसकी ओवरी इससे यहाँ पे इसकी ओवरी है, और सारे पार्ट्स जो हैं इसके ओवरी से नीचे ही हैं। तो ओवरी यहाँ सुपीरियर हो गई और फ्लावर हो गया हाइपोगाइनस, मीन्स ओवरी सुपीरियर, ओवरी ऊपर है और पार्ट सारे नीचे हैं। इन दिस वे, और इफ ओवरी, अगर इमेजिन करो कि ओवरी के साथ साथ बीचों बीच सारे पार्ट्स अटैच रहते, देन दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज पेरीगाइनस। ये कंडीशन होता है आपका पेरीगाइनस का। ओवरी के मिड से कैलिक्स एंड कोरोला अटैच्ड रहेंगे। सो इफ कैलिक्स, कोरोला एंड ऑल अदर पार्ट्स आर बिलो द ओवरी, द फ्लावर इज हाइपोगाइनस, ovary is superior. If the calyx, corolla and all other parts are above ovary, then the flower is epigynous and ovary is inferior. When the floral parts are along with the ovary, ovary के साथ साथ है, mid position पे है, then the flower is perigynous and ovary is at the intermediate condition, in between condition. Okay? सो इस वीडियो में यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। आप लोग अपने घर में पूरे फ्लावर को ऑब्जर्व करिए। जिसमें भी कंफ्यूजन हो, इसके एस्टिवेशन को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, तो एस्टिवेशन में इसकी अच्छी सी पढ़ाई होगी। एस्टिवेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अभी हम लोग इसी टर्म्स को इस फ्लावर से समझे। व्हाट आर द बेसिक टर्म्स टू डिस्क्राइब द फ्लावर, दैट इज it is unisexual or bisexual, it is perigynous, hypogynous or epigynous, it is pentamerous or tetramerous, it is complete or incomplete, it is bracteate or ebracteate। ये सभी बातों को मैं इससे बताई। देखिए इस यहाँ पे आपको ओवरी बहुत अच्छे से ये दिख रही है, ये ओवरी, और ओवरी के नीचे हैं सारे पार्ट्स। सो दिस कंडीशन इज epigynous condition, the ovary is superior. This condition is hypogynous and ovary is superior. Gynous के नीचे है सारा parts and ovary superior है। So observe the flower in your garden and message me if you are getting confused about any terms. Okay, thank you.